प्रश्न 11। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर, डी 3214 किलोमीटर। आंसर 2933 किलोमीटर, 8201/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है। प्रश्न 12। भारत की तटरेखा की लंबाई है। ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। आंसर 6100 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7,516 6 किलोमीटर है। मुख्य धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7,516 6 किलोमीटर हो जाती है। प्रश्न 13। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। ए 2% बी 4%, सी 8%, डी 2%। आंसर 4%। यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 42% ही है, किंतु यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी क्रैंसी ने अपनी भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि एवं निवासी में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही। प्रश्न 14। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। ए 7%, बी 6%, सी 7%, डी 43%। आंसर 7%। देश के कुल क्षेत्रफल के 7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 6% भाग पर फैली हैं। प्रश्न 15। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। ए 7%, बी 6%, सी 3%, डी 43%। आंसर 3%। देश के कुल क्षेत्रफल के 7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है।
समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। प्रश्न 16। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 29.3%। आंसर 27.7%। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है। प्रश्न 17। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। आंसर 43%। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इसके अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हैं। इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग 29.3% है। समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है, जबकि शेष 43.0% पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। प्रश्न 18। भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 12 मील, बी 24 मील, सी 111 मील, डी 200 मील। आंसर 12 मील। प्रादेशिक समुद्री सीमा टेरिटोरियल सी आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक 12 नॉटिकल मील भारत का संपूर्ण अधिकार है। प्रश्न 19। भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 12 मील, बी 24 मील, सी 100 मील, डी 200 मील। 24 मील। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कंटिग्यूअस जोन आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। 1 साफ सफाई का अधिकार, 2 सीमा शुल्क वसूली, 3 वित्तीय अधिकार। प्रश्न 20। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ए 100 मील, बी 200 मील, सी 300 मील, डी 400 मील।
200 मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। 1. 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। 2. वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार। 3. आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछली समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है।